हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्न बाय आदर्श पर। फ्रेंड्स, डेली की तरह आज भी मैं एक शॉर्ट स्टोरी लाया हूँ जिसके माध्यम से हम लोग इंग्लिश के ग्रामर रूल्स सीखेंगे, वोकैब सीखेंगे, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे तथा इंग्लिश सेंटेंस का हिंदी में अच्छे से अनुवाद करना सीखेंगे। आज की जो स्टोरी है वह बहुत इंटरेस्टिंग है। इसे सुनकर आप सभी को मजा आएगा। और हाँ, यदि मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं इसी तरह डेली एक इंटरेस्टिंग स्टोरी और मोरल स्टोरी लाता हूँ और आप सभी को इंग्लिश सिखाने का प्रयास करता हूँ। तो चलिए देखते हैं। आज की स्टोरी का टाइटल है द परसेप्टिव चाइल्ड। परसेप्टिव मतलब होता है समझदार, चाइल्ड यानी कि बच्चा, समझदार बच्चा। परसेप्टिव समझदार और चाइल्ड बच्चा। चलिए स्टोरी को रीड करना कंटिन्यू करते हैं। आ फ्रेजिल एंड डॉडरिंग। फ्रेजिल मतलब होता है कमजोर, एंड और डॉडरिंग मतलब थरथराने वाला। मैन आदमी, लिव्ड रहता था, विथ हिज सन अपने पुत्र के साथ, सन यानी कि पुत्र। अ फ्रेजिल एक कमजोर, एंड और डॉडरिंग यानी कि डॉडरिंग मैन और थरथराने वाला आदमी, लिव्ड रहता था, विथ हिज सन अपने बेटे के साथ। डॉटर इन लॉ मतलब बहू, और बहू के साथ। एंड और 4 ईयर ओल्ड ग्रैंडसन यानी कि ग्रैंडसन मतलब होता है पोता, और 4 साल के अपने पोते के साथ रहता था। द ओल्ड मैंस, ये देखिए एपोस्ट्रॉफी, इसका शॉर्ट ऑफ, अगर एपोस्ट्रॉफी नहीं लगाना चाहते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं हैंड्स फिर ऑफ फिर मैन। ये एपोस्ट्रॉफी लग जाता है तो ऑफ नहीं लगता है। द ओल्ड मैंस हैंड यानी कि आदमी का हाथ है। ओल्ड यानी कि बूढ़े। ट्रेम्बल्ड मतलब क्या होता है कांपना, और ट्रेमल्ड और ट्रेम्बल्ड थर्ड फॉर्म हो गया यानी कि कांपा। बूढ़े आदमी का हाथ हैंड्स कांपा, ट्रेम्बल्ड यानी कि कांपा। हिज आई साइट मतलब होता है दृष्टि। वाज थी, ब्लड यानी कि धुंधली। हिज आई साइट उसकी दृष्टि, वाज थी धुंधली, उसकी दृष्टि धुंधली थी। एंड और हिज स्टेप्स फेल्टर्ड, हिज स्टेप यानी कि उसकी जो कदम थे, फेल्टर्ड यानी कि कमजोर पड़ गए। द फैमिली एट टुगेदर, एट यानी कि ईट है, ईट वर्ब है, ईट का सेकंड फॉर्म एट। फैमिली यानी कि परिवार, खाएं, परिवार वाले खाएं, टुगेदर साथ साथ, एट द टेबल मेज पर, टेबल यानी कि मेज, टुगेदर मतलब होता है साथ साथ, फैमिली परिवार। बट लेकिन द एल्डरली ग्रैंडफादर्स, एल्डरली मतलब होता है बूढ़ा, बुजुर्ग। ग्रैंडफादर यानी कि दादा। सकी मतलब होता है कांपना। लेकिन एल्डरली ग्रैंडफादर, जो एल्डर थे बुजुर्ग दादा थे। सैकी मतलब होता है कांपना, हैंड्स उनके हाथ कांपे। एंड और फेलिंग साइट मेड ईटिंग डिफिकल्ट। फेलिंग साइट मतलब होता है दृष्टि कमजोर होना, फेलिंग साइट दृष्टि कमजोर होना। मेड बना दिया, ईटिंग डिफिकल्ट खाना उन्हें, भोजन करना खाना उन्हें कठिन हो गया। फेलिंग साइट यानी कि दृष्टि कमजोर होने से उन्हें खाना खाना बहुत कठिन हो गया। सिंस द ग्रैंडफादर हैड ब्रोकन, तब से ग्रैंडफादर यानी कि दादा, हैड ब्रोकन तोड़ दिए, 8 डिश यानी कि डिश मतलब क्या होता है बर्तन, एक बर्तन या 2। हिज फूड उनका भोजन या खाना,
वाज सर्व्ड, सर्व्ड मतलब क्या होता है, सौंपना, यानी कि सौंपा जाता था। इन अ वुडन बाउल, बाउल मतलब होता है कटोरा, उनका भोजन सौंपा जाता था एक लकड़ी के कटोरे में। हिज उनका फूड, उनका भोजन, वाज सर्व्ड सौंपा जा रहा था एक लकड़ी के कटोरे में। हिज ग्रैंडसन, ग्रैंडसन यानी कि उसका पोता, वाज परसेप्टिवली ऑब्जर्विंग, परसेप्टिवली मतलब क्या होता है, समझदारी से, ऑब्जर्विंग, ऑब्जर्व मतलब देखना, ऑब्जर्विंग आईएनजी लग गया यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस क्योंकि वाज है, ऑब्जर्व कर रहा था, देख रहा था समझदारी से। ऑल दिस, ऑल दिस इन साइलेंस, यह चुपके से समझदारी से देख रहा था उसका पोता। वन इवनिंग, एक शाम, बिफोर सफर, सफर यानी कि सफर मतलब होता है भोजन से। द फादर नोटिस्ड हिज सन, his son playing with wood scraps on the floor. The father noticed, उसके जो पिता थे नोटिस किए यानी कि देखें, his son अपने बेटे को, playing खेलते हुए, with wood scraps, scrap मतलब होता है wood scraps यानी कि लकड़ी के टुकड़े, on the floor, floor यानी कि नीचे, फ्लोर। वह फादर, उसके फादर नोटिस किए, देखें अपने बेटे को, प्लेइंग खेलते हुए, लकड़ी के टुकड़े से फ्लोर पर यानी कि जमीन पर। ही आस्क्ड, वह पूछा, द चाइल्ड स्वीटली, स्वीटली मतलब वह प्यार से बच्चे से पूछा, व्हाट आर यू मेकिंग, तुम क्या बना रहे हो। द बॉय सेड, लड़के ने उत्तर दिया, दैट कि ही वॉज मेकिंग, वह बना रहा था। यहाँ पे देखिए हम लोग स्टोरी पढ़ रहे हैं, यहाँ पे पास्ट की बात कह रही, लेकिन जब वह कह रहा था वो क्या कह रहा था, ही इज मेकिंग यानी कि वह बना रहा है, आ लिटिल बाउल, एक छोटा सा बाउल यानी कि कटोरा, बाउल मतलब होता है कटोरा, फॉर द डैड, अपने पिता के लिए, एंड और द मॉम, और अपने माँ के लिए, टू ईट खाने के लिए, देयर फूड अपने खाने, इन व्हेन ही वुड ग्रो अप, ग्रो अप मतलब होता है बढ़ना, ग्रो अप यानी कि पहले से वो बड़ा थे और जब वो बूढ़े हो जाएंगे, बुजुर्ग हो जाएंगे, तब उसमें वे खाना खाएंगे। द वर्ड्स, वर्ड्स स्ट्रक, वर्ड्स यानी कि जो शब्द बोला, स्ट्रक, स्ट्रक किए, स्ट्रक मतलब चोट पहुंचाए, द पेरेंट्स माता पिता को, ट्रेबली, ट्रेबली मतलब बहुत, जो उसके शब्द थे बहुत, अब उसके माता पिता को चोट पहुंचाए। दे अंडरस्टूड, वे समझ गए, अंडरस्टूड यानी कि अंडरस्टैंड का थर्ड फॉर्म, समझ गए, देयर फॉल्ट अपने गलतियों को, एंड और डिसाइडेड और निर्णय लिए, टू लेड, लेड मतलब होता है ले जाना, द ओल्ड मैन बुजुर्ग आदमी को, बैक टू द फैमिली टेबल, एंड और डिसाइडेड निर्णय लिए ले जाने को उस बुजुर्ग आदमी को उस फैमिली टेबल पारिवारिक मेज पर फिर से डिसाइड किए, निर्णय लिए उस टेबल पर उसे फिर से ले जाने को। इस स्टोरी का मोरल क्या है देख लेते हैं। मोरल, मोरल मतलब होता है शिक्षा। चिल्ड्रेन परसेप्टिवली, चिल्ड्रेन यानी कि बच्चे, परसेप्टिवली मतलब होता है परसेप्टिव मतलब होता है समझदार, और ELY यानी कि क्या हो गया एडजेक्टिव, परसेप्टिवली यानी कि समझदारी से। ऑब्जर्व, ऑब्जर्व यानी कि देखते हैं, देयर सराउंडिंग्स अपने आसपास। चिल्ड्रेन
यानी कि बच्चे परसेप्टिवली समझदारी से ऑब्जर्व देखते हैं देयर अपने सराउंडिंग्स आसपास। बच्चे अपने आसपास समझदारी से देखते हैं। और ये रही आज की स्टोरी। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।